चलो ये नहीं हटेंगे साइड का, बस हम नीचे करो। चलो यार कितने बड़ा हो गया। ज़्यादा बड़ा कुछ है तो आगे बढ़ा ठीक ठीक नो ठीक है स्टार्ट करवाना तो चालू है। आइए आपको आज बताते हैं वंश। हमने पिछली बार एक वंश बताया था जिसका नाम था वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। आज हम उसके बाद दूसरा वंश बताने जा रहे हैं जिस वंश का नाम है चंदेल वंश। ये देखो सामने लिखा है और हमारे चैनल का नाम है सोनू सर ट्रिकी मैन। ये हमारा नंबर है, जो भी कमेंट में लिखना बताना, उसके हिसाब से दोबारा आपका आंसर दिया जाएगा आपको। आज हम स्टार्ट करें चंदेल वंश। एक वंश हमने बताया था वर्धन वंश, उसके बाद नया वंश स्टार्ट करें चंदेल वंश, इसके बाद आएगा राष्ट्रकूट वंश। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, ये हमने यहाँ पर लिखा है प्रतिहार साम्राज्य। एक यहाँ पर शब्द आया है प्रतिहार साम्राज्य। तो हुआ ये था कि ये जो प्रतिहार साम्राज्य है इस वंश का पतन हुआ। पतन का मतलब होगा कि समाप्त हुआ। प्रतिहार साम्राज्य का जब पतन हुआ उसके बाद बुंदेलखंड पर चंदेलों का वर्चस्व हुआ। बात समझना, हमने ये बताया इस जो प्रतिहार साम्राज्य का पतन हुआ इसका मतलब ये होगा कि पहले प्रतिहारों का वर्चस्व था चंदेलों पर। हुआ ये इस वंश को, ये जो प्रतिहार साम्राज्य था इसका पतन हो गया। पतन होने के बाद में ये हुआ कि ये जो बुंदेलखंड है, यहाँ पर एक नाम हमने लिखा है, यहाँ पर सबसे पहले बताया कि प्रतिहार साम्राज्य का पतन हुआ। उसके बाद पतन होने के बाद में बुंदेलखंड हम ये बता रहे थे कि प्रतिहार साम्राज्य का जब पतन हुआ उसके बाद पहले जो प्रतिहार साम्राज्य का बोलबाला यहाँ था चंदेल वंश पर। अब चूंकि ये बाहरी आदमी है तो चंदेल, उसके बाद ये इसके बाद पतन होने के बाद क्या हुआ कि बुंदेलखंड पर चंदेलों का वर्चस्व हुआ। ये बात थी, चंदेलों का वर्चस्व हुआ क्योंकि तुम किसी के घर में राज नहीं कर सकते। ये जो प्रतिहार थी बाहरी थी, यहाँ राज कर रहे थे, तब बुंदेलखंड वालों को पता चला, चंदेल वालों को पता चला कि यार इनको भगाया, यहाँ से पतन हो गया। तब यहाँ से आगे बढ़ा बुंदेलखंड पर चंदेलों का वर्चस्व हुआ। और चंदेल वंश का एक शासक था, संस्थापक, जिसका नाम था नन्नुक। याद रखेंगे, चंदेल वंश का एक संस्थापक था जिसका नाम था नन्नुक। नन्नुक भी इसमें शामिल था, इनका पतन होने में, जो प्रतिहार साम्राज्य का पतन हुआ उसमें भी यह आदमी शामिल था। तो ये ही संस्थापक बन गया इसका। तो संस्थापक कौन होगा इसका? चंदेल वंश का संस्थापक हुआ नन्नुक। ठीक, अब इसका तो ये बताया जाता है कि ये थोड़ा सा सनकी टाइप का आदमी था। ये राजधानियाँ बदलता रहता था, कहीं कालिंजर कहीं खजुराहो, ये इसका शेड्यूल था। तो लोगों ने कहा कि ये कहीं राजधानी कालिंजर करता था और कहीं पर खजुराहो, ये इसका शेड्यूल था, खजुराहो। ठीक, तो ये बात सबको खराब लगी कि भाई एक राजधानी रखिए, बदलते क्यों? तो एक आदमी था उसका नाम था धंग। एक आदमी था उसका क्या नाम था? धंग। धंग से लोगों ने कहा कि यार तुमसे कहो नन्नुक से कि राजधानी एक रखिए, या कालिंजर रखिए या खजुराहो रखिए। तो धंग ने क्या किया, नन्नुक से कहा जाके कि ऐसा है तुम एक राजधानी रखिए, कालिंजर रखिए या खजुराहो रखिए। लेकिन नन्नुक ने क्या किया, वो सनकी आदमी था, उसने कहा ऐसा जाओ यहाँ से, उसकी जो मर्जी होगी वही रखेगा। तो धंग ने फिर लोगों से कहा कि वो नन्नुक बात नहीं सुन रहा किसी की। जब बात नहीं सुन रहा तो उसने सभी लोगों से कहा ऐसा करिए तो हमें राजा बनाइए, अगर हम राजा बन गए तो एक राजधानी फिक्स कर देंगे। ठीक, वही हुआ। तो क्या हुआ कि आगे आने वाले समय में हुआ ये कि राजधानी खजुराहो से कालिंजर, क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ से। तो यहाँ फिर क्या हुआ कि वो जीता,
जो धंग था तो उसका नाम पड़ गया राजा धंग। क्या उसका नाम पड़ गया? राजा धंग। वो जीत गया। जब जीत गया तो उसने सबसे पहला काम क्या करेगा, तुम लोग बताओ। सबसे पहला काम यही करेगा कि राजधानी को ट्रांसफर एक फिक्स करेगा। तो क्वेश्चन ये बनता है कि कालिंजर से इसने राजधानी खजुराहो की स्थानांतरित कर दी। ये जो आदमी था इसने राजधानी, हाँ ये जो राजा था इसमें कहते हैं राजधानी कालिंजर से खजुराहो ये स्थान था। क्वेश्चन बन गया यहाँ से, ऑब्जेक्टिव बनेगा कि कालिंजर से खजुराहो राजधानी कौन स्थानांतरित करता है? स्थानांतरित राजा था। ठीक, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है। इसके बाद समय बीता। अब उसने सोचा कि अब राजपाट हो ही गया, राजा भी है, सब कुछ है। अब उसने एक काम किया, नया काम किया कि सोचा कि मंदिर बनवा दिए जाए, पूजा पाठ किया जाए। तो उसने क्या किया, उसने 3 मंदिर बनवाए। और जो ये एक क्वेश्चन थोड़ा क्या कर गया, ये जो नंदरूप था ये 831 में संस्थापक बना था। 831 में बना संस्थापक। ठीक, 831 ईस्वी। अब हुआ ये कि वो जो आदमी था, क्या नाम, राजा था, उसने क्या किया, अपने शासनकाल में मंदिर बनवाए। उसने 3 प्रकार के मंदिर बनवाए सबसे पहले। तो सबसे पहला यहाँ पर हमने लिखा विश्वनाथ, दूसरा होगा वैद्यनाथ, और तीसरा एक मंदिर था जिसका नाम था, पहले तो एक क्वेश्चन ये बनेगा विश्वनाथ, वैद्यनाथ, जिननाथ। जिननाथ 3 प्रकार के मंदिर बनवा देता। कौन बनवा देता है? राजा था। यहाँ पर याद रखेंगे सबसे पहले विश्वनाथ, वैद्यनाथ, जिननाथ, और तमाम बहुत सारे मंदिर बनवाता, लेकिन 3 मुख्य मंदिर बनवाए थे। राजा धंग ने ही 3 मंदिर बनवाए थे। उधर क्या किया, राजधानी कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित करने के बाद में क्या होगा, उसको सोचा कि मंदिर वगैरह बनवा दिए। तो इसने 3 मंदिर बनवाए, मुख्यतः 3 है, बनवाए तो बहुत सारे थे, ये विश्वनाथ, वैद्यनाथ, जिननाथ। तो यहाँ पर इसको याद कैसे करेंगे, उसने क्या किया था, थोड़ा सा ट्रिक एक बताना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए वो जो राजा धंग था उसने क्या किया था कि चंदेल वंश में उसने क्या किया था, विकास किया था। अच्छा, विकास कहाँ किया था? पहले एक पॉइंट में भूमि पर विकास किया था। पहले क्वेश्चन के दूसरे में भी दिया है, भूमि पर विकास किया था। तो यहाँ से हमने ट्रिक इसकी बनाई है, जैव विकास। 3 मंदिर याद रखने के लिए, जा से होगा जिननाथ, वा से होगा विश्वनाथ, थोड़ा सा इधर कर दें, वी से होगा विश्वनाथ, और वा से होगा वैद्यनाथ। ये 3 मंदिर क्लियर हो गए। ये बनवाए थे किसने? राजा था। इसके बाद उसने देखा कि मंदिर बनवाने के बाद पूजा पाठ करता रहा। पूजा पाठ करने के बाद में हुआ ये कि उसने क्या नाम सोचा कि अब बेकार है तमाशा। उसने क्या किया कि गंगा जमुना के संगम पर शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर को त्याग देता है। कौन से संगम पर? गंगा जमुना के संगम पर शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर को त्याग देता है राजा धंग। ये राजा धंग का पूरा था। इसके बाद में अगला शासक आएगा चंदेल वंश का अगला शासक, उसका नाम था यशोवर्मन। अगला शासक कौन है, ये देखो लिख दिया हमने साइड में, उसका क्या नाम था? यशोवर्मन। एक मिनट पूरा रिपीट कर दें शुरू से। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। पहले क्वेश्चन ये था कि प्रतिहार पहले चंदेल वंश पर बुंदेलखंड, यहाँ पर एक हमने शब्द लिखा है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड पर अब चंदेलों का वर्चस्व है। एक क्वेश्चन और है, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भोक्ति। क्या नाम लिखा? जेजाक भोक्ति। हुआ ये था कि इसका संस्थापक था नन्नुक। ठीक, 831 में का राज्याभिषेक हुआ। अब ये राजधानी बदलता रहता था, राजधानी बदलेगा तो किसी किसी को खराब लगेगा। तो इसने क्या किया, तो जनता ने विरोध किया, लोगों ने विरोध किया, गलत बात। तो एक आदमी था, उसका नाम था धंग। उसने लोगों से कहा कि उससे लोगों ने कहा कि एक राजधानी रखिए, कोई भी रखिए। तो उसने कहा जाके नन्नुक से कि एक राजधानी रखिए, तो नन्नुक ने मना कर दिया। तो इसके बाद धंग ने क्या किया, तुम हमें राजा बनाओ, हम राजा अगर बन गए तो हम राजधानी जो बताओगे वही रखेंगे। तो उसने राजधानी कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित। और उसके बाद 3 प्रकार के मंदिर बनवाए थे, वैद्यनाथ, विश्वनाथ, और एक था वैद्यनाथ, विश्वनाथ, और एक मंदिर और था जिननाथ। 3 प्रकार के मंदिर बनवाए थे। और इसके बाद में वो क्या करता है, गंगा जमुना के संगम पर शिव की आराधना करते हुए अपना शरीर त्याग देता है। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद अगला शासक यशोवर्मन। यशोवर्मन अगला राजा हुआ। यशोवर्मन ने क्या किया कि एक
आदमी था जिसका नाम था देवपाल, वो इससे विष्णु की प्रतिमा छीन ले गया था। कन्नौज का राजा था। ये जो देवपाल था ये कन्नौज का शासक था, और ये जो यशोवर्मन था ये यहाँ का चंदेल वंश का। तो वही ये क्या नाम, नहीं चंदेल वंश का नहीं था, पहले ये इसको याद करना, ये राजा था हमारा कन्नौज का। तो इसने क्या किया, इसकी प्रतिमा चुरा ले गया था, मूर्ति विष्णु की प्रतिमा। अच्छा, यशोवर्मन ने क्या किया, इसके यहाँ गया देवपाल और उससे लड़ा और वहाँ से प्रतिमा छीन के लाया। अब वो प्रतिमा छीन के लाया तो प्रतिमा कहाँ लगाएगा, वो लगाएगा खजुराहो के मंदिर में। क्वेश्चन सोचने वाला कहाँ लगाएगा, खजुराहो के मंदिर में। ठीक, अच्छा अगला एक क्वेश्चन और, यानी से एक क्वेश्चन और बनेगा कि ये करने के बाद में एक आदमी था जिसका नाम था एक शासक था जिसका नाम था विद्याधर। यहाँ पर नाम लिख दें, एक शासक कौन था जिसका नाम था विद्याधर। उसने क्या किया, वो भी कन्नौज में गया। उसने क्या किया कि वहाँ का जो राज्यपाल था उसकी हत्या कर दी थी। ये जो शासक है विद्याधर, चंदेल शासक है ये गया था कन्नौज, वहीं पर जहाँ ये सब कुछ हो रहा था देवपाल के यहाँ। वो तो पराजित हो गया। तो विद्याधर ने क्या किया, वहाँ का जो राज्यपाल था कन्नौज का उसको परास्त किया। और परास्त क्यों किया, उसको हराया, हत्या, उसने उसकी हत्या कर दी। विद्याधर ने हत्या कर दी राज्यपाल की। क्यों कर दी, क्योंकि उसने एक नाम यहाँ पर लिखे महमूद गजनी, एक शब्द आया है, वो जो राज्यपाल था उसकी हत्या विद्याधर ने की थी। जब यशोवर्मन ने इससे विष्णु की प्रतिमा छीनी थी और उसको परास्त किया, तभी क्या किया, विद्याधर कन्नौज गया था। तो विद्याधर ने क्या किया कि वहाँ का जो राज्यपाल था उसकी हत्या कर दी थी कन्नौज का। अच्छा, क्यों कर दी थी, क्योंकि उसने एक आदमी था महमूद गजनी, उससे बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। इसकी वजह से विद्याधर ने वहाँ के राज्यपाल की हत्या कर दी। ठीक, अच्छा राज्यपाल की हत्या करने के बाद ये हुआ। फिर आगे थोड़ा था एक क्वेश्चन यहाँ से है, चंदेल शासक, हमने पॉइंट लिखा है, चंदेल शासक राज्यसभा में रहने वाले ये अलग से क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन बचेगा, और अंतिम इसका शासक होगा, उसका नाम था परिमर्द। जो इस वंश का अंतिम शासक था उसका नाम था परिमर्द देव। ठीक, परिमर्द देव से थोड़ा सा यहाँ तात्पर्य है, यहाँ पर जाएंगे। एक क्वेश्चन है आल्हा उदल नामक, यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया हमने, आल्हा उदल नामक दो सेना नायक परिमर्द देव के दरबार में रहते थे। ये जो आल्हा उदल नाम सुना होगा, सभी नाम सुना होगा। आल्हा उदल नामक जो दो सेना नायक थे परिमर्द देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई। ठीक, इसको साइड में करिए। तो ये लोग कहाँ रहते थे, परिमर्द देव के दरबार में रहते थे, आल्हा उदल। ठीक है, अब हुआ ये कि एक आदमी आएगा, यहाँ पर हमने लिखा, इसने क्या किया, परिमर्द देव ने क्या किया कि एक आदमी था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था, कुतुबुद्दीन। उसने क्या किया, ये अंतिम शासक था, चंदेल वंश का अंतिम शासक था। इसने क्या किया, एक आदमी था परिमर्द देव, क्या नाम, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो 1202 की बात है ईस्वी। तो इसने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली, कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो इसका एक मंत्री था, किसका मंत्री था, परिमर्द देव का। तो परिमर्द देव का मंत्री था, उसका नाम था अजय देव। उसने इसकी हत्या कर दी। ठीक, ये रहा तुम्हारा चंदेल वंश पूरा।